आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा छोटा सा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिसको आप घर पर बैठे ही कर सकते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, शीघ्र ही चुटकियों में आप उसको पूरी कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है। कहीं भी इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपका खर्चा नहीं लगना। बगैर खर्चे के ही आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो आप सभी जानते हैं, प्रत्येक मनुष्य के पास इच्छाओं का, मनोकामनाओं का भंडार भरा पड़ा है। उनकी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी जागृत होती है, जैसे ही दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी जागृत हो उठती है। इसलिए हमारी इच्छाओं का कोई भी तोड़ नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक जीव की अनेकों प्रकार की इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। परंतु इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय हम जिसके लिए आपको बता रहे हैं, वह है जिससे यदि आप किसी भी समस्या में फंसे हुए, मान लीजिए आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है, वह पैसा उठाकर आपने कारोबार व्यापार में लगा दिया है, परंतु वह कारोबार व्यापार आपका चल नहीं पाया, उसमें नुकसान हो गया, जिसकी वजह से आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है, आप उस पैसे को नहीं दे पाए, तो वह हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जे के रूप में बढ़ता चला जाता है। तो आपने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हुई हैं उस कर्जे को उतारने के लिए, परंतु वह कर्जा नहीं उतर पा रहा। तो आप इस प्रयोग को करें, शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। जैसे आप बार बार इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं, आप बार बार नौकरी के लिए कोशिश करते हैं परंतु नौकरी नहीं लग पाती, कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं जिसकी वजह से आप रह जाते हैं, आपका काम नहीं बन पाता, या आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, व्यवधान आ रहे हैं, रिश्ते वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं, पलट कर कोई जवाब नहीं देते, या आपके संतान सुख में कमी हो रही है, आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं परंतु आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, या आपका रिश्ता हो चुका है परंतु आपके जीवन में कलह रहता है, झगड़ा रहता है, आपसी तालमेल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कोर्ट कचहरी तक के केस हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हमारा मन नहीं मिल पाता, सदैव हमारे घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, व्यर्थ के झगड़े रहते हैं। तो ऐसे में आपके लिए हम एक ऐसा महाप्रयोग बताते हैं, छोटा सा महाप्रयोग है, केवल आपने कागज पर इसको लिखकर जला देना है, बस इतना सा ही काम करना है। और इतने से छोटे से तरीके से ही, छोटी सी विधि के द्वारा ही आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। आपके जीवन में जो बाधाएं, समस्या, रुकावटें आ रही हैं वह शीघ्र दूर होने लगेंगी। तो करना कैसे, इसकी संपूर्ण विधि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें। जैसे किसी कारणवश आप इसको आधा अधूरा सुनते हैं तो कृपया कर इस उपाय को ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। पहले उस उपाय को अच्छी तरह से समझें, उसकी विधि को समझें, फिर जो हम समय बताते हैं उसी समय अनुसार उसको करें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही कहते हैं कि यदि किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम प्रतिदिन अनेकों प्रकार की समस्याओं को दूर करने हेतु अनेकों प्रकार के उपाय आप सभी के समक्ष रखते हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो जो भी हम उपाय आपको बताते हैं वह सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके, और आपके जीवन में जो समस्याएं, हानि, नुकसान चल रहे हैं, आप उनसे निपटारा कर सकें, उनसे आप छुटकारा पा सकें। तो आइए अब हम उस महाउपाय को आपको बताते हैं, किस विधि अनुसार इस प्रयोग को करना है। आपने इस प्रयोग को मंगलवार के दिन करना है, सूर्य उदय होने के बाद करना है। सूर्य उदय होने से पहले इस प्रयोग को आप ना करें। करना क्या है, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र धारण करें, और आपने अपने घर में जो भी पूजा रूम, मंदिर बनाए हुए हैं, जहाँ भी आप सब सुबह शाम जोत बत्ती लगाते हैं, संध्या वंदन करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उस मंदिर में आप बैठ जाएं। यदि किसी कारणवश आपने घर के अंदर
मंदिर नहीं बनाया हुआ है या पूजा पूट पर आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो आप अपने घर के ईशान कोण दिशा में एक आसन बिठाकर आसन बिछा लें और पूरब की ओर मुख कर लें और बैठ जाएं। आपने करना क्या है, एक प्लेन कागज लेना है, रेड कलर का, लाल रंग का एक आपको कागज लेना है। उसके साथ साथ आपने थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसके अंदर एक चुटकी हींग डाल लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा जल डाल करके उसकी स्याही बना लें। स्याही बनाने के बाद जो आपने कागज लिया हुआ है उसके ऊपर आपने सर्वप्रथम लिखना है 337, यानी 3 3 और 7, 337। इस नंबर को आपने उसके ऊपर लिखना है और उसके नीचे अपनी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको लिखना है। उसके साथ साथ उसके नीचे अपना नाम लिखना है और अपना गोत्र लिखना है। यह सभी लिखने के बाद उस कागज को आप अपने हाथ में ले लें और अपने हाथ में लेकर के उसको मस्तिष्क से लगाकर आपकी जो मनोकामना है या जो आपकी समस्या है उसको मन ही मन ध्यान करें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक उस मस्तिष्क पर उसको छिपा कर रखें और उस समस्या का आप ध्यान करते रहें, जो मनोकामना है उसकी आप ध्यान करते रहें। और ध्यान करने के बाद जो वह कागज है उसको आप जला दें। जलाने के बाद जो उसकी राख बनती है उस राख का आप अपना तिलक करें, गले पर लगाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं। और जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, कारोबार व्यापार के लिए जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं चले जाएं। और मंगलवार से प्रतिदिन इस प्रयोग को करें। केवल आप 11 दिन करें। 11 दिन करने में ही आपका भाग्य किस्मत जागृत हो जाएगा। आपकी जो समस्याएं बाधा है वह दूर हो जाएंगी और आपकी जो इच्छा है वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो इसी तरह मैं आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समूह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।